हाय दोस्तों, नमस्ते। आप सभी कैसे हैं? मेरे चैनल अंजू एक्सप्लोरर पर आप सबका वापस स्वागत है। आज मैं आपको ले चलूंगी एक ऐसी जादुई यात्रा पर जो आपके दिल को छू लेगी। हम जा रहे हैं पिंक सिटी, जयपुर। जयपुर राजस्थान का वो दिल है जो मेरे दिल के भी बहुत करीब है। यकीन मानिए, ये 3 दिन की ट्रिप आपके जीवन के सबसे खूबसूरत पलों में से एक होगी। जयपुर का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? हवा महल, है ना? लेकिन दोस्तों, जयपुर सिर्फ हवा महल तक सीमित नहीं है। यहाँ है शानदार किले, रंग बिरंगे बाजार, लाजवाब खाना और हवा में घुला हुआ इतिहास। इसे पिंक सिटी यूं ही नहीं कहते, ये नाम इस शहर पर एकदम फिट बैठता है। मैंने हाल ही में यहाँ 3 दिन बिताए और सच कहूँ तो मैं पूरी तरह से इस शहर की दीवानी हो चुकी हूँ। जयपुर को 17वीं सदी में राजा सवाई जयसिंह जी ने बसाया था। ये शहर अपने महलों, हेरिटेज किलों, खूबसूरत बगीचों, म्यूजियम्स, ऐतिहासिक मंदिरों और ट्रेडिशनल कल्चर के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि मैं आपको अपना पूरा जयपुर का अनुभव, कहाँ रुकी, कैसे घूमी, क्या क्या देखा, सब कुछ ए से जेड तक शेयर करने वाली हूँ। ये ट्रैवल गाइड वीडियो आपकी जयपुर ट्रिप को प्लान करने में बहुत मदद करेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि जयपुर कैसे पहुंचा जाए। अगर आपको मेरी तरह ट्रेन का सफ़र पसंद है तो आप सीधे जयपुर जंक्शन तक ट्रेन से आ सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है जहां देश के हर कोने से ट्रेनें आती हैं। ट्रेन के अलावा आप फ्लाइट या बस से भी आसानी से जयपुर पहुंच सकते हैं। जयपुर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, तो फ्लाइट से आने का ऑप्शन भी है। जयपुर पहुंचने के बाद रुकने के लिए सिंधी कैंप बस स्टैंड के आसपास ढेर सारे अच्छे होटल्स मिल जाएंगे। अगर आप शाही अंदाज में रहना चाहती हैं तो चौकी ढाणी रिजॉर्ट या जल महल के पास के हेरिटेज होटल्स में ठहर सकती हैं। ये होटल्स आपको राजा महाराजाओं जैसा अनुभव देंगे। अगर बजट फ्रेंडली ऑप्शन चाहिए तो हवा महल के आसपास भी अच्छे होटल्स हैं, जहां 1500 से 2000 रुपए में कमरे मिल जाएंगे। और अगर आप चाहती हैं कि आपका स्टे पूरी तरह शाही हो तो रामबाग पैलेस या ओबेरॉय राजविलास जैसे लग्जरी पैलेसेस में रुक सकती हैं। ये पहले राजा महाराजाओं के महल थे, जहां आपको शानदार बगीचे, बड़े बड़े कमरे और टॉप क्लास सर्विस मिलेगी। लेकिन हाँ, इनका बजट भी कम नहीं है। एक रात का किराया 25,000 रुपए से भी ज्यादा हो सकता है। जयपुर में घूमने के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑटो रिक्शा, इसमें प्रति व्यक्ति 20 रुपए से शुरुआत होती है, लेकिन डिस्टेंस के हिसाब से ज्यादा भी हो सकता है। रिक्शा में बैठने से पहले रेट जरूर कंफर्म कर लें। टैक्सी या स्कूटी बाइक रेंट, जयपुर में रॉयल ब्रदर्स, रेंट व्हील या जॉय राइड जैसी रेंटल कंपनियां हैं, जहां 400 से 500 रुपए प्रतिदिन में स्कूटी या बाइक मिल जाएगी। ड्राइविंग लाइसेंस साथ रखें और रेंटल अग्रीमेंट ध्यान से पढ़ लें। मेरा पर्सनल फेवरेट है 2 व्हीलर पर घूमना। इससे आप ट्रैफिक से बच सकती हैं, संकरी गलियों में शॉर्टकट ले सकती हैं और जहां मन हो रुक सकती हैं। मैंने अपनी बाइक से पूरा जयपुर एक्सप्लोर किया और सच कहूं, ये सबसे मजेदार था। रेंटल और होटल की डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं जयपुर के पहले दिन की सैर। आज हम डाइव लगाएंगे जयपुर के शानदार इतिहास में। सबसे पहले हम जाएंगे आमेर पैलेस। जयपुर सिटी से 10 किलोमीटर दूर अरावली पहाड़ियों के बीच बसा है आमेर का किला। इसे 1589 में मिर्जा मानसिंह प्रथम ने बनवाया था। ये किला राज परिवार का घर हुआ करता था और इसकी सुरक्षा के लिए जयगढ़ किले तक 12 किलोमीटर लंबी दीवार और 2 किलोमीटर की गुप्त सुरंग भी है। आमेर किले तक पहुंचने के लिए आप पैदल, निजी वाहन या हाथी की सवारी यानी 3500 रुपए की टिकट से जा सकती हैं। जीप का ऑप्शन भी है। किले में प्रवेश करते ही आप जलेब चौक में पहुंचेंगी, जहां 2 मुख्य द्वार हैं। सूरज पुल, जहां सूरज की पहली किरण पड़ती है, और चांद पुल आम जनता के लिए। यहाँ की दीवानियाम इमारत, जो लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बनी है, जनता दरबार के लिए थी। पास में ही गणेश पुल है, जहाँ 400 साल पुरानी नक्काशी और भगवान गणेश की पेंटिंग्स है। 27 कचहरी उस जमाने का रिकॉर्ड रूम थी, जहाँ 27 रजवाड़ों का लेखा जोखा रखा जाता था। तीसरे आंगन में है शीश महल, दीवानी खास, जिसे बेल्जियम से मंगवाए गए शीशों और इटालियन मार्बल से सजाया गया है। सामने सुख मंदिर है, जो गर्मियों में राज परिवार का ठिकाना था। चौथे आंगन में राजा मानसिंह और उनकी 12 रानियों के लिए 12 एक समान कमरे हैं। आमेर से 1 किलोमीटर की चढ़ाई पर है जयगढ़ किला, जो 1726 में सवाई जयसिंह जीटी ने बनाया था। ये किला आमेर की सुरक्षा के लिए था और यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी तोप जयबान तोप है, जो 250 टन की है, जिसे सिर्फ एक बार टेस्ट के लिए चलाया गया था।
किले में एक आर्मरी म्यूजियम भी है जिसे 3 से 4 घंटे में एक्सप्लोर कर सकती हैं। आमेर से 1 किलोमीटर दूर है पन्ना मीना बावड़ी। 16वीं सदी की एक स्टेपवेल है। इसका कोई एंट्री शुल्क नहीं है और यहाँ कई फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। पन्ना से 1 किलोमीटर की दूरी पर है जगत शिरोमणि मंदिर, जिसे मीराबाई मंदिर भी कहते हैं। यहाँ राधा कृष्ण की मूर्ति है जिसे मीराबाई पूजती थी। मंदिर का आर्किटेक्चर बेहद खूबसूरत है। दिन 1 का लंच करें राजस्थानी थाली के साथ। इसमें दाल, बाटी, चूरमा, केर सांगरी, गट्टे की सब्जी, बाजरे की रोटी, लहसुन की चटनी और छाछ मिलता है। प्रति थाली 525 रुपए में अनलिमिटेड खाना मिलता है। शाम को आमेर किले पर लाइट एंड साउंड शो 250 रुपए प्रति व्यक्ति देखे, जिसमें अमिताभ बच्चन की आवाज में किले का इतिहास सुनाया जाता है। इसके बाद जल महल के पास रेस्टोरेंट में डिनर करके होटल लौट जाए। दूसरे दिन की शुरुआत होगी मोती डूंगरी टेम्पल से। ये मंदिर एक छोटी पहाड़ी पर बना है और 500 साल पुरानी गणेश जी की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। हर बुधवार को यहाँ मेले का आयोजन होता है। मोती डूंगरी के पास ही है बिरला मंदिर यानी लक्ष्मी नारायण मंदिर, जो सफेद मार्बल से बना है। इसे 1988 में बिरला फाउंडेशन ने बनवाया था। मंदिर के 3 गुंबद धर्म के 3 दृष्टिकोणों को दर्शाते हैं। यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर दूर है वर्ल्ड ट्रेड पार्क, जो 2012 में खुला। इस मॉल की थीम्ड स्ट्रीट्स, रोमन, एथनिक और मॉडर्न आर्किटेक्चर इसे खास बनाते हैं। जवाहर सर्कल एशिया का सबसे बड़ा गोल पार्क है, जिसे 2009 में बनाया गया था। पास ही में पत्रिका गेट है, जिसके मेहराबों पर राजस्थानी संस्कृति की हस्तनिर्मित पेंटिंग्स हैं। सुबह जल्दी आए ताकि भीड़ से बच के फोटोज और रील्स बना सकें। पत्रिका गेट के पास तोरण द्वार है, जो 2024 में बना। ये सफेद बांसवाड़ा मार्बल से बना है और प्री वेडिंग शूट के लिए पॉपुलर है। सन टेम्पल गलता पहाड़ियों पर है, जहां सूर्योदय का खूबसूरत नजारा दिखता है। पास में गलताजी मंदिर यानी बंदर मंदिर है, जो अरावली पहाड़ियों में शांत वातावरण में बसा है। यहाँ गालव ऋषि, सीताराम और ज्ञान गोपाल जी के मंदिर हैं। गलता कुंड में डुबकी लगाने की परंपरा है। आगरा रोड पर सिसोदिया रानी बाग है, जिसे 1728 में सवाई जयसिंह ने अपनी रानी चंद्रकुआ सिसोदिया के लिए बनवाया था। ये 4 बाग शैली का खूबसूरत गार्डन है। अरावली पहाड़ों पर गढ़ गणेश मंदिर है, जहां बिना सूंड वाले गणेश जी की मूर्ति है। 365 सीढ़ियां चढ़कर दर्शन कर सकती हैं, लेकिन फोटोग्राफी पर पाबंदी है। गैटोर की छतरियां जयपुर के राजाओं की याद में बनी हैं, जहां उनका अंतिम संस्कार होता था। ये जगह शांत और ऐतिहासिक है। दिन 2 का अंत होगा नाहरगढ़ किले पर। 1734 में सवाई जयसिंह ने इसे बनवाया था। ये किला अपनी सुरक्षा और बॉलीवुड फिल्मों रंग दे बसंतियों, शुद्ध देसी रोमांस के लिए मशहूर है। यहाँ से सनसेट का शानदार नज़ारा 100 रुपए में लाइव म्यूजिक के साथ देख सकती हैं। आखिरी दिन शुरू होगा अल्बर्ट हॉल म्यूजियम से। 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा के दौरान इसकी नींव रखी गई थी। 1887 में इसे जनता के लिए खोला गया। यहाँ जयपुर की कला, पेंटिंग्स, आभूषण और मिस्र की टूटू मम्मी देख सकती हैं। राजमंदिर सिनेमा 1967 से जयपुर की शान है। इसके शाही झूमर और सीट्स मूवी देखने को खास बनाते हैं। द्रावती रिवर बर्ड पार्क एक शांत जगह है, जहां आप प्रकृति के बीच रिलैक्स कर सकती हैं। कोई एंट्री फी नहीं है। इसारलाट सरगासुली टावर 1949 में बना विजय स्तंभ है। 264 सीढ़ियां चढ़कर जयपुर का 360 डिग्री व्यू देख सकती हैं। जंतर मंतर 18वीं सदी की खगोलीय वेधशाला है, जो सवाई जयसिंह ने बनवाई थी। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और 14 खगोलीय यंत्रों से समय, मौसम और ग्रहों की जानकारी मिलती है। सिटी पैलेस राज परिवार का घर है। 300 रुपए की टिकट से सामान्य दर्शन और 3000 रुपए की टिकट से रॉयल रूम्स और शीश महल देख सकती हैं। मुबारक महल अब टेक्सटाइल म्यूजियम है और दीवाने खास में 4000 लीटर की चांदी की गंगा जलियां हैं। हवा महल 1999 में सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। इसकी 953 खिड़कियां और पिरामिड आकृति इसे खास बनाती हैं। रानियां इन झरोकों से तीज गणगौर देखती थी। हवा महल के पास गोविंद देव जी मंदिर है, जहां भगवान कृष्ण की मूर्ति वृंदावन से लाई गई थी। मंदिर के समय का ध्यान रखें। चौकी ढाणी में राजस्थानी संस्कृति का अनुभव ले। कालबेलिया डांस, स्वादिष्ट खाना और एक्टिविटीज इसे खास बनाते हैं। जोरी बाजार ज्वेलरी, बांदनी, लहरिया के कपड़े और मोजड़ियाँ, त्रिपोलिया बाजार लाख की चूड़ियाँ और चांदपुल बाजार हैंडीक्राफ्ट्स के लिए मशहूर हैं। स्ट्रीट फूड भी ज़रूर ट्राई करें। खजाना महल म्यूजियम में 15,000 से भी अधिक बेशकीमती चीज़ें जैसे डायनासोर की हड्डी, कोहिनूर की रेप्लिका और दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड रिंग देख सकती हैं। ट्रिप का आखिरी पड़ाव है जल महल, जो मानसागर झील में तैरता प्रतीत होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय इसका रिफ्लेक्शन बेहद खूबसूरत लगता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी 3 दिन की जयपुर ट्रिप। मेरे लिए सबसे यादगार था नाहरगढ़ किले से सनसेट देखना। वो सुनहरी रोशनी में पूरा शहर नहाया हुआ बस सुकून दे गया। आप कमेंट में बताएं कि आपको कौन सी जगह सबसे ज़्यादा पसंद आई।
अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करें। मुझे फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक घूमते रहें, खुश रहें और सेफ रहें।